नमस्कार, जय श्री कृष्ण। महाविद्यालय के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर संस्कृत साहित्य की क्लास में मैं कुमार संतोष स्टेज छात्राओं का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर इनके उज्जवल भविष्य की कामना भी व्यक्त करता हूँ। स्नेही छात्राओं, आज का हमारा टॉपिक होगा आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित एक महत्वपूर्ण पुस्तक, बहुत ही प्रेरणास्पद, जो नीति शिक्षाओं का अक्षय भंडार है, वो नीति शतकम। नीति शतकम के संदर्भ में हम आज के इस वीडियो में आपसे परिचर्चा करेंगे। और जब संस्कृत साहित्य के मनुष्यों में ये परंपरा है, जब भी वो किसी नूतन या नवीन कार्य का श्री गणेश करते हैं तो उसकी अविघ्न समाप्ति के लिए सर्वप्रथम देव स्तुति की जाती है। योगीराज महर्षि भर्तृ ने भी अपनी इस नूतन रचना नीति शतकम की रचना करते समय ब्रह्मा जी की वंदना की है, लेकिन मैं कुमार संतोष रिद्धि सिद्धि के दाता आदिदेव गणेश की वंदना कर आज के इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ कि वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो की आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित एक प्रमुख पुस्तक नीति शतकम से। तो सर्वप्रथम ये जान लीजिए कि इस प्रकार की अद्भुत शिक्षाओं का भंडार नीति शतकम के प्रवर्तक या प्रणेता कौन है? तो नीति शतकम के रचयिता है महाराज भर्तृहरि। कौन है? नीति शतकम के जो प्रणेता है वो है महाराज भर्तृहरि। अब देखें, ये मानव नरेश विक्रम के अग्रज भी माने जाते हैं, यानी कि इनके जो बड़े भाई, इनके छोटे भाई थे विक्रम, वो नरेश थे उज्जैन के, तो उनके अग्रज हैं कौन? महाराज भर्तृहरि। अब देखें, समय के बारे में चर्चा करते हैं कि इस प्रकार का प्रकांड पंडित जिन्होंने हमारे लिए साहित्य प्रेमियों के लिए तीन तीन शतकों की रचना की, तो इस प्रकार की अद्भुत प्रतिभा का धनी महाकवि साहित्य जगत में कब अवतरित हुआ? तो इनका समय है 7वीं शताब्दी। इनके समय को लगभग 7वीं शताब्दी का माना जाता है, यानी 7वीं शताब्दी के आसपास इस धरा पर अवतरित हुए। अब देखें, इनके उपनाम महाराज भी हैं और योगीराज भी हैं। अब देखें, काव्य की जो विधा है, यानी कि ये भी प्रश्न यदा कदा पूछ लिया जाता है विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में कि नीति शतकम काव्य की किस विधा का ग्रंथ है? तो ये मुक्तक काव्य परंपरा का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। क्या? नीति शतकम। अब देखें, संस्कृत साहित्य बहुमूल्य नीति शिक्षाओं का अक्षय भंडार है। संस्कृत के महाकाव्यों में स्थल स्तर पर ऐसी मनोहर सूक्तियां मिलती हैं जिनमें मानव जीवन को अभ्युदय की ओर अग्रसर करने वाले जीवन सूत्र प्राप्त होते हैं। कतिपय रचनाएं लोक व्यवहार की शिक्षा देने के उद्देश्य से लिखी गई। ऐसे ग्रंथों में अगर हम परिचर्चा करें तो नीति शतकम का नाम सर्वप्रथम कनिष्ठा पर आता है। नीति शतकम, जिसके प्रणेता के बारे में आपको मालूम हो चुका है, ये महाराज भर्तृहरि के द्वारा रचित है। लोक परंपरा इन्हें महाराज और योगीराज के रूप में भी स्मरण करती है। आज भी जनश्रुतियों के अनुसार ये पूर्व जीवन में राजा थे जो बाद में विरक्त होकर महायोगी बने। भर्तृहरि को मानव प्रदेश विक्रम का अग्रज माना जाता है, किंतु इसके विषय में कोई ऐतिहासिक साक्ष्य आज भी प्राप्त नहीं हुए हैं। उज्जैन के पास एक खंडर में भर्तृहरि की गुफा के नाम से प्रसिद्ध है, जो राजा लोक मान्यता की ओर इंगित करती है। भर्तृहरि के वैराग्य जागरण के विषय में एक जनश्रुति सुप्रसिद्ध है
कि किसी महात्मा के द्वारा इनको एक अमर फल दिया गया। वो अमर फल इन्होंने अपनी महारानी, जिसको ये अतिशय स्नेह करते थे, बहुत ज्यादा स्नेह करते थे, उसको दे दिया। लेकिन वो महारानी ऐसे सच्चा प्रेम नहीं करती। उसने वो अमर फल अपने प्रेमी को दे दिया, लेकिन वो प्रेमी भी उस महारानी से सच्चा स्नेह नहीं कर रहा था। उसने भी वो बार वनिता के लिए प्रदान कर दिया, और वो बार वनिता ने भी उस फल को पुनः भर्तृ को प्रदान कर दिया। तो कामदेव की इस विडंबना को देख करके महाराज भर्तृ को क्या बना दिया, वैराग्य, सांसारिक जीवन से वैराग्य लेने के लिए मजबूर कर दिया। इस घटना का परिचय एक श्लोक इसमें भी आता है, जो आपको नीति शतकम में पढ़ने को मिलेगा कि याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता सा अपि अन्यम इच्छति जन्म से जनो अन्य असक्ते अस्मत्कृते चे परितुष्यति काचिद् अन्य धिक्तां चे तां चे मदनम चे इमाम चे और माम चे। यानी कि जिस स्त्री के विषय में मैं रात दिन स्मरण करता रहता हूं, वो स्त्री भी मुझसे सच्चा स्नेह नहीं करती, और वो स्त्री जिस पुरुष का स्मरण करती रहती है, जिसके विषय में सोचती रहती है, वो पुरुष भी किसी अन्य स्त्री की ओर आकर्षित है। इस प्रकार कामदेव की इस विडंबना को देखकर मुझको, कामदेव को, उस स्त्री को, उस प्रेमी को बारंबार धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, ऐसा कहकर के वो वैराग्य धारण कर लेते हैं। और यानी आप देखते हैं इनके कृतित्व के बारे में। महाराज भर्तृ का प्रारंभिक जीवन श्रृंगार से उत्पन्न था। तो श्रृंगार परक रचना इन्होंने की है, जिसमें नायक नायिका का नाक्षिक वर्णन होता है, वो श्रृंगार रस। इसके बाद जब इनको जीवन की वास्तविकता पता चली कि सच्चा इसने यहाँ पर कोई करने वाला नहीं है, तो इन्होंने वैराग्य शतक लिखा। जब वैराग्य इन्होंने धारण कर लिया, तो इन्होंने देशाटन किया, और इन्होंने देशाटन का मतलब भ्रमण किया, और भ्रमण करते करते इनको हिंदी साहित्य का एक सुप्रसिद्ध मुहावरा है, घाट घाट का पानी पीना, अर्थात बहुत अनुभवी होना। और उन संपूर्ण अनुभवों को अपनी अक्षय रचना नीति शतकम में वर्णित किया। किसने? महाकवि योगीराज भर्तृहरि ने। तो शतक त्रय, इनकी जो रचना है वो साहित्य जगत में शतक त्रय के नाम से जानी जाती है। ये भी प्रश्न यदा कदा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में पूछा जाता है, शतक त्रय में कौन कौन सी रचनाएं आती हैं। तो शरद रहे 3 शतक इनके हैं। शतक का मतलब 100 श्लोकों का संग्रह, यानी 100 से ज्यादा श्लोक अगर किसी रचना में है तो उनको शतक के नाम से जानते हैं। तो रचना ध्यान रखनी है आपको, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम और नीति शतकम जो आपके पाठ्यक्रम में है। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा ग्रंथ है, सर्वोत्कृष्ट नीति ग्रंथ माना जाता है, और इसकी शिक्षाएं मानव मात्र के लिए आज भी उतना ही महत्व रखती हैं जितना कि 7वीं शताब्दी में रखती थी। तो आशा और उम्मीद के साथ कि इनमें जो शिक्षाएं दी गई हैं उनको आप अपने जीवन में ढालेंगे और तद अनुकूल आप आचरण करेंगे, और अपने जीवन को नवीन दिशा और दृष्टि प्रदान कर अपनी जन्म लेने की का जन्म जो आपने जो जन्म लिया है उसकी सार्थकता को सिद्ध करेंगे। और अब आप जो नीति शतकम पढ़ने वाले हैं वो काव्य की मुक्तक काव्य विधा आपके अंतर्गत आता है। मुक्तक अर्थात उसका प्रत्येक श्लोक स्वतंत्र होता है, किसी एक विषय का उसमें वर्णन नहीं होता है। आपको लगभग 10 बिंदुओं पर नीति शतकम में पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले आप पढ़ेंगे मूर्ख पद्धति के बारे में। मूर्खों का विवेचन किया है कि मूर्ख कैसे होते हैं, और मूर्खों के आभूषण के संदर्भ में भी बताया मौनम विभूषणम ए पंडितानाम, यानी कि जो अपंडित होते हैं अर्थात जो विद्वान नहीं होते हैं उनका एकमात्र आभूषण ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया है, और वो क्या है? मौन। इसके बाद आप पढ़ेंगे विद्वत पद्धति, विद्वानों के संदर्भ में बताया गया है कि विद्वान कैसे होते हैं, विद्या की महिमा के बारे में बताया गया है कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रचनम गुप्तम, इस प्रकार के श्लोक आपको पढ़ने को मिलेंगे। विद्वान सर्वत्र पूज्यते नाहि राजा
कि विद्वान लोगों की पूजा सभी जगह की जाती है, ना कि राजाओं के बाद। इसके बाद मान और सम्मान की यानी स्वाभिमान, यानी कि व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि शेर का बच्चा कभी लाश नहीं करता, वो अपने पराक्रम के अनुरूप ही क्या करता है, आखेट करता है। इस प्रकार की शिक्षा है। इसके बाद धर्म पद्धति के बारे में बताया गया है। पद्धति कि जैसे अस्ति उत्तम सैनर कुलीने स्वैच दर्शनीय, यानी कि सर्वे गुणा कांचन वासंती, सभी गुण सोने में होते हैं। इस प्रकार की विचारधारा आप पढ़ेंगे अर्थ पद्धति के बारे में। इसके बाद दुर्जन पद्धति, दुर्जनों से सावधान रहने के संदर्भ में बताया गया है कि दुर्जने परिहर्तव्यो विद्या अलंकृते अपि सने मणिना दूषित सर्प किमौसर न भयंकर है, कि दुर्जन व्यक्ति का हमें सर्व प्रकार से परित्याग कर देना चाहिए, चाहे वो कितना भी विद्वान क्यों ना हो, क्योंकि वो हमेशा क्या होता है, घातक होता है। इसके बाद सज्जनों के बारे में बताया गया है, सज्जन किस प्रकार के होते हैं, सज्जनों का जो असीमित होता है कितना कठिन होता है, इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद आप परोपकार, परोपकार मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है कि उसको परोपकारी होना चाहिए, यानी दूसरों के लिए हमें कोई कोई काम करते रहना चाहिए। प्रकृति की बहुत सारी शिक्षाओं के माध्यम से परोपकार का बड़ा ही प्रभावशाली वर्णन योगी राजभद्री के द्वारा किया गया है। इसके बाद धैर्य पद्धति, इस सब्र का फल मीठा होता है, व्यक्ति को धैर्यवान भी होना चाहिए। इसके बाद दैव पद्धति, भाग्य के बारे में बताया गया है कि विधाता ने जब हम जन्म लेते हैं उससे पूर्व ही हमारे भाग्य की रचना कर दी। एक कलश का उदाहरण देकर के वो बताते हैं। इसके बाद आप पढ़िए कर्म पद्धति, कि मानव जीवन के भाग्य और कर्म दो पुरुषार्थ हैं, और ये दो पुरुषार्थ हैं तभी जाकर के उसकी गाड़ी चलती, जीवन यात्रा आगे बढ़ती है। तो कर्म से कभी उसको प्रमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि नाहि मनोरथैः नाहि सुप्तस्य सिंहस्य भविष्यति मुखे बका, कि परिश्रम करने से इस धरा पर आपके मनोरथ सफल हो सकते हैं, मन की कामना से नहीं। इस धरा पर अगर आप आए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और पुरुषार्थ ही वो अस्त्र होता है मानव के पास, जिसके माध्यम से वो सारे संसार को जीत सकता है। इस प्रकार की विचारधारा आपको पढ़ने को मिलेगी किसमें, नीति सप्तम नामक जो ग्रंथ है उसमें। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं इसमें जो शिक्षाएं दी गई है मानव जीवन को नवीन दिशा और दृष्टि प्रदान करने में सहायक है। तो आप भी इन नवीन शिक्षाओं से युक्त होकर अपने जीवन और जन्म को क्या करेंगे, सार्थक करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कुमार संतोष लेता है आपसे विदा। जय श्री कृष्ण।